हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। दोस्तों स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC द्वारा जो एक विज्ञापन जारी किया गया। इस विज्ञापन में अगर आप देखेंगे तो एक पद की ओर सबका ध्यान इस पद की ओर आकर्षित हुआ है। ये पद है सहायक अध्यापक LT का। लेकिन चौंकिए मत, ये वो LT नहीं है जो आप आमतौर पर सुनते हैं। ये विज्ञापन जारी हुआ है, LT का जरूर है, सहायक अध्यापक का जरूर है, मगर ये विज्ञापन है विशेष शिक्षा शिक्षक का यानी स्पेशल टीचर का, स्पेशल एजुकेटर का। तो यहाँ पर आपका जो पद विज्ञापित हुए हैं वो 128 जो होंगे विज्ञापित 12 सितंबर में, यानी अगले 15 दिन में ये विज्ञापन आ जाएगा। और इसका जो मतलब खासियत क्या है इसकी कि ये विशेष शिक्षा यानी दिव्यांग या मेंटली रिटार्डेड जो पर्सन होते हैं या बच्चे होते हैं उनके लिए उनके पढ़ाने के लिए ये विशेष शिक्षा शिक्षक की भर्ती माध्यमिक शिक्षा विभाग में आने वाली है। अब सवाल ये आता है कि ये कौन सी भर्ती है और ये कहाँ से, इसके लिए क्या चाहिए होता है। तो इसके लिए जो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन होती है वो आपका B.Ed, ग्रेजुएशन के बाद B.Ed होती है, लेकिन ये B.Ed होता है विशेष शिक्षा से संबंधित यानी स्पेशल एजुकेशन। अब आप कहेंगे कि ये स्पेशल एजुकेशन वाला B.Ed कहाँ से मिलेगा, कहाँ से करेंगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने प्रदेश में यूनिवर्सिटी है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, और ये प्रत्येक वर्ष विशेष शिक्षा के लिए B.Ed के लिए आवेदन आमंत्रित करती है जो एडमिशन के लिए। तो इस वर्ष भी यानी 2025 में भी उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं जो B.Ed स्पेशल B.Ed के लिए SE बोला जाता है, स्पेशल एजुकेशन B.Ed SE। और यहाँ पर आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं जैसे मेंटल रिटार्डेशन है या लोकोमोटरी है। वो आप जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तब आप कोई भी एक ब्रांच चुन सकते हैं। तो फिलहाल जो आपका सूचना है आज वो ये है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने इस वर्ष भी आपके लिए B.Ed स्पेशल B.Ed के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिर्फ उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलनी है। यहाँ पर इस तरह से आपको दिखेगा और उसके बाद आप क्लिक कर देंगे, और जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नोटिस दिखाई देगा जिस पर लिखा होगा अप्लाई फॉर एंट्रेंस एग्ज़ाम। ध्यान रखिए ये जो B.Ed का स्पेशल एजुकेशन का जो B.Ed है इसके लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जैसे आम B.Ed के लिए होता है, लगभग वही सिलेबस होता है। थोड़ा सा जैसे दिव्यांग जो हमारा शिक्षण होता है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस और आ जाते हैं, जैसे RCI की गठन कब हुआ, इस तरह के क्वेश्चन और मिल जाएंगे आपको, या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस तो दिव्यांग शिक्षण के संबंध में। तो वो थोड़ा सा बाकी GS होती है, इसमें एप्टीट्यूड होती है, ये सब आपको मिलेगा इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए इस वर्ष फिर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, और यहाँ देखेंगे आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप अप्लाई इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर आप जब ये अप्लाई करोगे तो आपका जो है यहाँ पर आपको इस तरह का एक पेज दिखाई देगा, और यहीं पर आप क्या कर सकते हैं, अपना नाम ये सब जो आवश्यक इन्फॉर्मेशन है वो आपका फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर आवेदन की पूरी एक प्रक्रिया दिखाई देगी। इसके बाद आवेदन करने के बाद आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफल होने के बाद
जो बीएड है यहाँ का वो 2.5 वर्ष का होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, 2.5 वर्ष का होता है। तो यहाँ यानी कि 5 सेमेस्टर होते हैं, आप 2.5 वर्ष कह लें या 5 सेमेस्टर कह लें या जितना भी समय, और अगर आप बीच में स्किप कर दें हैं तो समय अधिक लग जाता है। इसके बाद जब आप पूरा अपना कोर्स कर लेंगे बीएड का, तो आपको आरसीआई यानी भारतीय पुनर्वास परिषद, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पर भी आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। इसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है, 3-4 महीने लग जाते हैं, और उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं या तो नौकरी के लिए या अपना कोई संस्थान खोलने के लिए, या आप कह सकते हैं कहीं भी किसी भी दिव्यांग शिक्षण से संबंधित या दिव्यांग जो भी इंस्टीट्यूट हो जहाँ पर आपका इस तरह का, चाहे निजी क्षेत्र का हो चाहे सरकारी क्षेत्र का हो, उसमें आप योग्य हो जाते हैं। लेकिन योग्य तभी होंगे जब आप आरसीआई द्वारा जो भी यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ होंगी वो पूरी कर लेंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, आपको कहीं नहीं जाना होता आरसीआई में रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो इतना ज़्यादा हज़ल नहीं है, बस समय थोड़ा सा लग जाता है। और ध्यान रहे ये सारी प्रक्रिया आप शीघ्र कर लें आवेदन की, क्योंकि आवेदन की जो तिथि है वो पहले निकल चुकी थी, अब विस्तारित तिथि जो है वो 14 सितंबर थी। 14 सितंबर यानी मुश्किल से 15 दिन बचे हैं, और ये भी ध्यान रखेंगे कि उससे नेक्स्ट वीक ही आपका एग्ज़ाम होगा, यानी एंट्रेंस एग्ज़ाम भी 21 सितंबर को है। तो इस तरह से ये जो बीएड है, ये स्पेशल बीएड का जो इस समय विज्ञापन आया है माध्यमिक शिक्षा में एलटी का, उसके संदर्भ में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये जो हमारा एग्ज़ाम है एलटी का यानी भर्ती है, ये तो हमारे आप लोगों के हाथ से गई, जो पहले लोगों ने कर रखा होगा, और पहले बहुत कम लोगों ने यहाँ उत्तराखंड में किया है। ज़्यादातर उत्तराखंड में जो ये उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में राजस्थान, दिल्ली और गुजरात तक के लोग यहाँ आके ये स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर गए, लेकिन यहाँ के लोगों ने बहुत थोड़े लोगों ने यहाँ किया है। इसीलिए ये जो सहायक अध्यापक एलटी की जो भर्ती आई है, उसमें जो कंपटीशन है वो आम जो हमारा एलटी की जो भर्ती होती है उसकी तुलना में बहुत न्यून रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा अवसर इस समय जिन लोगों ने पहले कर रखा है उनके समक्ष आया है। तो भाई अब ये तो बीत गया, लेकिन आगे के लिए आप ज़रूर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये भर्तियां आती रहेंगी, प्रवक्ता में भी हो सकता है स्पेशल एजुकेशन के लिए कर दे, तो इसीलिए आप बीएड कर लीजिए। और बीएड करने के लिए डेट भी मैंने बताई, 14 सितंबर एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट, 21 सितंबर, 14 सितंबर अंतिम तिथि एप्लीकेशन देने की। तो भाई ये हमारी आज की सूचना का जो वीडियो था वो था। धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। ऐसी ही सूचनाओं के लिए और आपका विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विभिन्न जो हमारे पेपर्स हैं या नोट्स हैं या स्टडी मटेरियल, उसके लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ, जिसका नाम है देव दिशा YTCDD। धन्यवाद।